गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक चीज है जो सोच बनकर के समाता है और समझ बनकर के बाहर निकलता है। सोच बनकर के हमारे अंदर समाता है और समझ बनकर के हमारे अंदर से बाहर निकलता है। वो परमात्मा है, या सोच में जो भी समा रहा है वो वही है। जो आपकी सोच में, आपकी चेतना के अंदर समा रहा है वो वैसा ही है। कल आपको बताया गया था कितनी गाड़ियां आपको दौड़ती हुई दिखती हैं, परंतु उन सब गाड़ियां जो दौड़ रही हैं वो केवल एक ही आधार पर दौड़ रही हैं, वो है उनके अंदर जलने वाला तेल। उनके अंदर जलने वाला तेल। ये क्रियाशीलता है, वो उसमें क्रियाशीलता पैदा करता है। मैंने कल बताया था इस पिंड को देने के लिए कितने उत्तक इसके अंदर हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में जो शक्ति के स्रोत हैं वो सब इसके अंदर काम कर रहे हैं। जो सेल्स हैं वो सूर्य की स्पीड से गति कर रहे हैं। इतनी भयंकर गति है कि आप उसको सोच भी नहीं सकते। और उसी से ऊर्जा पैदा होती है, उसी से ऊर्जा पैदा होती है। और वही ऊर्जा इस शरीर के अंदर काम करती है। मैंने अभी अभी आपसे कहा है, जो सोच बनकर के समाता है वो समझ बनकर के बाहर निकलता है। व्यक्ति का अधिकांश जीवन पेट और प्रजनन तक लगा रहता है। जिसके कारण अंदर से दोबारा से देखेंगे, मैंने अभी कहा है सोच। क्या आपकी सोच में ईश्वर आ गया? हम संसार में आकर के, पेट और प्रजनन में आकर के लिप्त हो गए। जो प्रचंड शक्ति हमारे अंदर ईश्वर ने दी है वो निष्क्रिय हो गई। अब मैं मोटे तौर पर आपको बताऊंगा, सच बताओ, क्या आप लापरवाही और आलस्य नहीं करते? लापरवाही और आलस्य क्या आप नहीं करते? अगर करते हैं तो वो चेतना का निष्क्रियता का भाव है।
और उसी के कारण दुर्बलता आ जाती है, और दुर्बलता के कारण विषाणु आ जाते हैं, और विषाणुओं के आने से रोग लग जाते हैं। सच को ये देखो, क्या हम गिरगिट की तरह से रंग नहीं बदलते? जिधर को अपना फायदा देखते हैं उधर चलना शुरू कर देते हैं। पर सच बताओ, आपकी सोच और विचार, आपकी चेतना में क्या लगा है? पेट और प्रजनन? तो बताइए, वो ईमानदारी, वो सच्चाई जो है, वो केवल दिखावे के रूप में काम कर जाती है, सत्य में नहीं आ पाती। राम बेटा, मुझे याद नहीं रहा, एक अणु की गति कितनी है, स्पीड कितनी है, मैं भूल गया। 3.14 गुना 10⁻²৯ कुछ इस तरह की, मुझे सही याद नहीं है, एग्जैक्ट याद नहीं है, इसलिए मैं अनुमान को नहीं बता सकता। जब आप उसको कैलकुलेट करके निकालेंगे तो आपको पता लगेगा कि मेरी चेतना की गति कितनी तीव्र है। सूर्य की रोशनी से भी आपकी गति तेज है, इतना तेज आपके अंदर है। परंतु सच्चाई वो ही है कि पेट और प्रजनन तक सीमित रहने के कारण हम शक्ति का सही सदुपयोग नहीं कर पाते। मस्तिष्क में भी न्यूरॉन्स काम करते हैं जो ऊर्जा के स्रोत हैं, भंडार। जो समझ बनकर के निकलती है वो मस्तिष्क से निकलती है। विचारना की क्रियाशीलता मस्तिष्क के द्वारा ही होती है। आप यदि अपनी ऊर्जा का सही आकलन करें तो आपको ये पता लगेगा कि आप में इतनी क्षमताएं हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड को नापने की क्षमता आपके अंदर है। परंतु मजबूरी ये है कि हम अपनी वास्तविकता को नहीं जानते। जो हमने मान लिया है वही हम हैं। जो हमने मान लिया है वास्तव में वही हम हैं। वो हमारी वास्तविकता पर लेप बन करके चढ़ गया। भगवान ने आदमी की आवश्यकताएं और आकांक्षाएं सीमित रखी हैं, सीमित। हम असीम पाना चाहते हैं प्रलोभन के द्वारा। प्रलोभन के द्वारा असीम को पाना चाहते हैं, कर नहीं पाते, कल्पना जल्पना करते रहते हैं, नहीं गति हो पाती, इसलिए दुखी रहते हैं। क्योंकि जो चाहते हैं वो पूरा नहीं होता। मन और बुद्धि में
एक छोटा सा अंश ही मन और बुद्धि का एक छोटा सा अंश ही सदुपयोग के लिए लगता है। कारण पूछ सकते हैं, कारण पूछ सकते हैं, कारण केवल एक ही है, इंद्रियों की सक्रियता। सर्वोपरि इंद्रियां हो गई हैं, चेतना नहीं, आत्मा नहीं। इस उद्देश्य के लिए, इंद्रियों के उद्देश्य के लिए जिस शक्ति को खपाया जाता है, उससे उस शक्ति का सदुपयोग, अपनी क्षमताओं का सदुपयोग नहीं हो पाता। उसके कारण हमारी शक्तियां प्रसुप्त अवस्था के अंदर पड़ी रहती हैं। जैसे एक व्यक्ति आराम करना चाहता है, एक व्यक्ति आराम करना चाहता है, आराम करने से उसकी जो शक्तियां हैं मूर्छित हो जाती हैं और किसी कोने में छिप करके बैठी रहती हैं, क्रियाशील नहीं हो पाती, क्रियाशील नहीं हो पाती। और जब सत्य को देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा था, गाड़ियां रोड पर दौड़ती नजर आती हैं, कितनी तेजी के साथ दौड़ाती हैं, कितनी तेजी के साथ दौड़ाती हैं। जितने फ्यूल की आवश्यकता है, जितना तेल उन्हें चाहिए, अगर तुमने पूरा तेल नहीं दिया तो ऐसा लगता है जैसे गाड़ी का किसी ने गला घोट दिया। रुक रुक करके, धक्के दे दे करके वो फिर आगे चलती है, धक्के खा खा करके जब तेल आया तो आगे, रुक गया तो फिर रुक गई। वो चीज उसके अंदर पैदा हो जाती है। शायद ऐसी ही गति आज हमारी भी पैदा हो गई है। मानवीय क्षमता का भंडार असीमित हमारे अंदर है। उसकी उपयोगिता और उसकी महती क्षमता, उसका यदि विज्ञान, जीवन के विज्ञान से संबंध रख करके अगर हम सदुपयोग कर सकें तो आप उसका आकलन करना कि शक्ति के द्वारा कितना कार्य आप थोड़ी सी देर में पूरा कर सकेंगे। परंतु लोभ और मोह के सहारे हम अपनी जिंदगी को चला रहे हैं। लोभ और मोह के सहारे, उसका सहारा लेकर के हम अपनी जिंदगी को चला रहे हैं। भाई सच को देख लेना, जो कुछ बोला जा रहा है उसमें सच को देख लेना। हाँ राकेश, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सच को पहचानो। और फिर मैं एक बात कह रहा हूं, किसी को मत देखना, केवल अपने आप को देखना। आत्म जानकारी ही सबसे बड़ा साधन है। आत्मबोध होगा तो आप अपनी भरपूर शक्ति का सदुपयोग कर सकेंगे, वरना वो शक्ति बेकार चली जाती है। वो शक्ति बेकार चली जाती है।
मनुष्य के द्वारा ऐतिहासिक चमत्कारों का विवरण इतिहास की किताबों में मिलता है, जिसको पढ़ करके हम हतप्रभ रह जाते हैं। जिसको प्रचलित भाषा में वरदान कहा जाता है, उसी के द्वारा रिद्धियां और सिद्धियां सबको प्राप्त होती हैं। सच ये है कि हम पेट और प्रजनन पर आकर के रुक गए। उतने कार्यों को तो हम करते हैं, किसी तरह से करते हैं, पर शक्ति का ह्रास हो जाने के कारण उस क्षेत्र में भी हमें पूर्णता नहीं मिल रही। दिव्य विभूतियों की चर्चा की जा रही है। ये मानना पड़ेगा, शक्ति के बारे में आपको मानना पड़ेगा। मनुष्य की शक्ति असीम है, उसकी कोई सीमाएं नहीं है। तो व्यक्ति कर्म भी उसी स्तर के कर सकता है। असीम, असीम से मतलब है जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते हैं। बात इस प्रकार कही जा रही है कि देवताओं को देवत्व इसलिए मिला कि ऊंचे स्तर पर उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। उच्च स्तरीय विभूतियां उनको मिली। जो उपलब्ध वरदान थे उससे उनके भीतर ही भीतर उफान आया। और वो उस कार्य को कर गया जिसका जज्बा उसके अंदर जगा। पेट और प्रजनन की जो गर्ज है वो हमें लोभ, मोह और वासना में बांधती है। उसी संबंध में हमारी विचारणा चलती रहती है। अंदर से देखिए, हमारी विचारणा उसी संदर्भ में चलती हुई रहती है। बस मैंने एक ही बात आपको कही है, अगर आप अपने आप को पहचानने लग जाएं तो आपको पता लगेगा, जब आप पहचानेंगे तो मैं और कुछ नहीं, एक शक्ति का पुंज हूं। अभी तो हम ये समझते हैं ये मेरा शरीर है, ये मेरा घर है, ये मेरे बाल बच्चे हैं। इन बातों को हम समझते हैं। पेट की भूख हमें सताती है, उसके लिए कुछ काम कर लेते हैं। पर सत्य ये है कि जो मेरी वास्तविकता है, जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, उसको हम नहीं समझ पा रहे। उस राह पर अगर हमको चलना है तो तभी चल सकते हैं जब हम अपने वास्तविकता को पहचान जाएं। तरह तरह के प्रलोभन हमें फंसा करके रखते हैं। तरह तरह के प्रलोभन हमें फंसा करके रखते हैं। हमारी सामर्थ्य, हमारा सहायता, हमारा सहयोग, हमारे अनुदान, जिनकी आशा हमसे हमारे करते हैं, वो हम नहीं कर पाते।
वो हम नहीं कर पाते। ईश्वर ने मां के रूप में स्त्री को वो गुण दिया है जिसमें वो अपनी संतान के लिए करती है, तो वहां वो मोह में आकर के लिप्त हो जाती है। शक्ति तो काम करती है, पर मां मोह में आकर के लिप्त हो जाती है। हमें इन सच्चाइयों को पहचानना और जानना होगा। एक ही चीज है, मैं सत्य की बात को और कुछ नहीं कह रहा, केवल एक बात कह रहा हूं, आत्मा आपसे क्या कह रही है। सविता बात ठीक लिख रही है बेटा। सच को ये देखो बेटा, क्या हमारे अंदर समय टालने की, समय को टालने की प्रवृत्ति है या नहीं है। किसी काम का समय हो गया, पहले से हम तैयार रहते हैं, और जब समय आ गया तो मुसीबत आ गई। देखो योगेश बेटा, जो बात कह रहा हूं वो तुम लिख भी रहे हो, पर बात तो इस पर आना होगा, सत्य क्या है। जब आपको अंदर से ये लगने लग जाएगा कि ये मेरी जिम्मेदारी है, जो सत्य है वो ही मैं हूं और वो ही मेरी जिम्मेदारी है, मुझे अपने कर्म को पूरा करना है, उस स्तर पर आकर के आपको अपना आत्मबोध होने लग जाएगा। एक सक्रियता को आप अपने अंदर महसूस करेंगे। हाँ बेटा पवन, अब तुम्हें मेरी ये बात ठीक लग रही है? किसी को समझ ना आई है या ठीक ना लग रही हो तो बताओ। किसी को बात समझ ना आई हो और ठीक ना लग रही हो तो वो बताए। तो मैं एक बात मान लूं, मैंने आपको समझाया और आपने समझ लिया, अगर आपने समझ लिया तो आज से ही अपने आप को पहचानना शुरू कर दीजिए। अपने आप से सवाल करिए, क्या मैं खाने के लिए पैदा हुआ हूं? अपने आप से अपने आप ही सवाल करिए, क्या मैं खाने के लिए पैदा हुआ हूं या बच्चों को धन दौलत जोड़ने के लिए पैदा हुआ हूं? हाँ सुदेश, दोबारा भी बता दूंगा, लेट क्यों आई थी? अब लेट का दंड भी मेरे पे लगेगा। मैं ये कह रहा हूं कि गाड़ियां रोड पर दौड़ती नजर आती हैं, पर उस दौड़ने के पीछे जो उनमें डीजल या पेट्रोल जलता है वो काम आता है, वो चलाता है। ईश्वर ने आपको ऐसा शरीर दिया, इसका रोम रोम चेतना का स्रोत है, रोम रोम इसका चेतना का स्रोत है। उसको सेल कहते हैं, सेल। करोड़ों अरबों खरबों सेल इस शरीर में लगे हैं। जो अपनी ऊर्जा को दे रहे हैं, परंतु ऊर्जा को देने के लिए हमने अपना आधार बना लिया, शरीर को, इंद्रियों को। वो हमारे तेज को चौपट करती रहती है और हमारे अंदर आलस्य और
प्रमाद उनको ला करके बैठा दिया। इस समय आदमी की स्थिति यह है कि वो पेट और प्रजनन तक सीमित है, उससे आगे गति नहीं कर पाता, उससे आगे उसकी गति नहीं है। सच को उससे आगे उसकी गति। प्रतिभा का परिष्कार यदि आपको करना है तो यहां एक बात कह रहा हूं, रगड़न से घर्षण पैदा होती है और घर्षण से गर्मी पैदा होती है। हमें स्वयं के बारे में जानना होगा, हमें अपने स्वयं के बारे में, दुनिया से आपको बाद में लेना है, पहले अपने से लेना है। अपने आप को पहले इस कार्य के लिए तैयार करिए और उसी से जो जगेगी उसको कहते हैं प्रतिभा, और प्रतिभा से जो जगता है उसको कहते हैं तेज। अपने ही उस तेज के कारण आपकी प्रतिभा में एक गर्मी पैदा होती चली जाएगी। आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। जरूरत है ईश्वर प्रदत्त जो शक्तियां हैं उनका सही सदुपयोग किया जाए, सही। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, कुछ भी बनने का एक सिद्धांत है। एक व्यक्ति पहलवान बनना चाहता है, पहलवान बनने के लिए दो चीज की आवश्यकता है, कड़ी मेहनत, कसरत और पौष्टिक भोजन। ये अगर आप करते हैं तो पहलवान बन जाओगे। अगर इन दो में से एक चीज की कमी कर दी तो पहलवान नहीं बन पाओगे, पहलवान नहीं बन पाओगे। मिलिट्री में जाने के बाद सैनिक कड़ी मेहनत करता है, रोज रोज प्रैक्टिस करता है। केवल एक दिन के लिए यदि किसी से मुकाबला हुआ तो उस मुकाबले में मैं हारू ना, दूसरे को हरा करके आऊं। फ्रंट पर जाने के लिए, हाँ बाबा राम, कल प्रयास तो किया गया पर सफल नहीं रहा। उसको बुलाना पड़ेगा, जो नेट की कंप्लेंट करनी पड़ेगी। आज फिर प्रयास करेंगे। लाइट भागती है तभी ये दिक्कत आती है, जबकि डोंगल को जो वाईफाई है उसको बिजली मैंने यहां से ही देखे सामने बोर्ड पे वो लगा है, प्लग यहां से दी हुई है। नीचे वाले के से मैं पहले, जीतने वाले को रण क्षेत्र में कौशल दिखाना पड़ता है और उस कौशल के आधार पर ही वो युद्ध को जीतता है। जिंदगी की जंग जीतने के लिए हम आए हैं, वैसा ही कौशल हमको अपने अंदर जगाना होगा। हमें अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए
अपने कला और कौशल का प्रयोग करना पड़ेगा। सुना है खिले हुए फूल के ऊपर तितलियां भोरे आकर के अपनी शरण को पाते हैं। चलो अब ये मन नहीं लग रहा, बार बार बताने का समय आता है तो ये भाग जाता है। आज इसे ठीक फिर कराऊंगा। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय, तम सोमा ज्योतिर्गमय, तम सोम असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय, तम सोमा तम सोमा तम सोमा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय, असतोमा अस्तोमा अस्तोमा सद्गमय सद्गमय सद्गमय, मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। हाथ रगड़िए। सुदेश, निश्चित रूप से तुम्हारी बात सही है। लड़के ने ऐसा कार्य करके दिखाया है जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। पर मैं तो एक बात पूछना चाहता हूं, क्या हम इन्हीं उदाहरणों में छुपे रहेंगे? मेरी लड़की कब करके दिखाएगी ऐसा चमत्कार? बस उसको करना। अपना ही आपा अपने काम आता है, वो तुम्हारे काम